नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल से आपका दस्तावेज सत्यापन स्टार्ट हो जाएगा। तो दस्तावेज सत्यापन को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं कि सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर लेकर जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। किसी भी प्रकार की गलती आप लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन। प्रत्येक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु 3 फाइलों में अलग अलग सेट क्रमानुसार जमा कर प्रस्तुत करें। यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के 3 सेट लेकर जाने हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप आगे देखें, सबसे पहला है सत्यापन पत्रक। अब यहाँ पर सत्यापन पत्रक आपको कहाँ पर मिलेगा? तो टीआरसी पोर्टल पर एक यहाँ पर दस्तावेज के संबंध में आवश्यक सूचना जारी की गई थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आवश्यक सूचना। तो जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, उसमें नीचे आपको सत्यापन पत्रक लगा हुआ मिल जाएगा, तो उसे आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके साथ साथ अगला है पात्रता परीक्षा की अंक सूची। पात्रता परीक्षा की अंक सूची का मतलब होता है कि जो आपका रिजल्ट पीईवी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं और वहां पर अलग अलग आपकी रैंक बताई जाती है, कंसोलिडेट रैंक होती है, कैटेगरी वाइज रैंक होती है। तो वो वाला रिजल्ट आपको यहाँ पर निकाल कर ले जाना है। इसके साथ साथ अगला है हाई स्कूल की अंक सूची। यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट लेकर जानी है। अगला है आरक्षित वर्ग के लिए समक्ष अधिकारी का डिजिटल प्रमाण पत्र। तो अगर आपने कैटेगरी का लाभ लिया है, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। अब आप चाहे ओबीसी से हो, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद अगला है हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंक सूची, यानी कि आपको 12वीं की अंक सूची यहाँ पर लेकर जानी है। अगला है स्नातक परीक्षा की अंक सूची। प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक सेमेस्टर की आपसे मांगी जाएगी। ये विशेषकर बीएड वालों के लिए जरूरी है, लेकिन अगर डीएलएड वाले अभ्यर्थियों ने भी इसको अपलोड किया है तो आपको भी यहाँ पर ये लेकर जानी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगला है डीएलएड परीक्षा, बीएड परीक्षा की अंक सूची, प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक सेमेस्टर की। तो डीएलएड वालों को और बीएड वालों को अपने सभी सेमेस्टर या सभी वर्षों की अंक सूची यहाँ पर लेकर जानी है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र। तो अगर आपने गेस्ट के रूप में काम किया है और आपने गेस्ट पर टिक किया था, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र भी लेकर जाना पड़ेगा। अगला है दिव्यांगता का स्थायी प्रमाण पत्र। तो कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना पड़ेगा, अगर आपने फिजिकल हैंडीकैप का यहाँ पर लाभ लिया है या फिर फिजिकल हैंडीकैप से आपका चयन हुआ है। अगला है भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र। तो अगर आपने एक्स सर्विस मैन पर टिक किया था या इसका लाभ आपने लिया है, तो आपको ये भी यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। अगला है उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र या फिर विवाह प्रमाण पत्र। तो अगर आपका उपनाम परिवर्तन है, विशेषकर अगर हम गर्ल्स की बात करें, तो शादी के बाद इनका उपनाम परिवर्तन हो जाता है, तो इनको अपना उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र लेकर जाना है, जो कि आपसे अपलोड करने के लिए भी कहा गया था। और यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र का भी एक विकल्प रखा गया है, तो इनको आप जरूर लेकर जाएंगे। और अगर इसके अलावा कोई भी आपके नाम में या सरनेम में मिस्टेक है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा कर जरूर ले जाएं। किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आपकी गलती है। अगला है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। तो अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। अगला है अन्य विवरण। अन्य विवरण में यहाँ पर कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, क्लियर है। आधार कार्ड के साथ साथ आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो, क्लियर है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर लेकर जानी है, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। कम से कम 6 से 8 फोटो आप यहाँ पर पासपोर्ट साइज की लेकर जाएंगे और यहाँ पर आधार कार्ड आपको लेकर जरूर जाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका आधार कार्ड सही नहीं है, तो इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट और भी आप रख कर ले जा सकते हैं। जैसे आपका वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेकर जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, तो वो भी आप यहाँ पर लेकर जाएंगे। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, जो आपको लेकर जाने पड़ेंगे। अब इनका क्रम क्या होगा वो आपको अपने ज़िले में पता चल जाएगा। जैसे आप वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे, तो बाहर आपको लिस्ट लगी मिल जाएगी कि किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट जमाने हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की लिस्ट देखने मिलती है, तो आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी के सामने जाकर वहाँ पर सारी लिस्ट को अरेंज कर लेंगे, जो भी वहाँ पर लिस्ट आपको लगाई गई है। तो इन सब डॉक्यूमेंट का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग रख कर ले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपसे वहां पर मांग लिया जाए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन और समग्र आईडी की कोई भी जरूरत नहीं होती है, तो इसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे।
तो उम्मीद करते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। इसके अलावा जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी डॉक्यूमेंट्स रख कर ले जाएं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं ये आपको कंपलसरी है लेकर जाना है। अब यहाँ पर आपको गलती ये नहीं करनी है कि आपने बीएड किया है लेकिन विकल्प में आपको 12th आया था तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट ना ले जाएं। क्लियर है? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी बीएड होती है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी कंपलसरी होगी। इसी प्रकार से डीएलएड वाले अभ्यर्थी गलती नहीं करेंगे। अगर आपने डीएलएड पर चयन किया था और आपको ग्रेजुएशन का विकल्प दिया गया है तो आपको 12th की मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन और इसके साथ साथ बीएड और डीएलएड। इन 5 में से जो भी आप योग्यता रखते हैं वो लेकर जाना आपको कंपलसरी है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।